भक्ति की फलरूपता की सिद्धि में होने वाली बाधाओं का निरूपण श्री हरिराय जी कर रहे हैं। कल हमने उनका निरूपण देखा था। तो ग्रहासक्ति, देहासक्ति, पारिवारिक ममता, लौकिक वैदिक कर्मों के अंदर हमारा अत्याग्रह, आसक्ति, इन सभी को आपने क्रमशः भक्ति मार्गीय सेवा की फल सिद्धि में बाधा रूप बताए। और अंत में आपने जो है वो असमर्पित भक्षण और आत्मनिवेदन मंत्र का अनुसंधान न रह जाना, शरण धर्म को भूल जाना, इन्हें दोष रूप में निरूपित किए। अब आगे छठी कारिका है। देवान्तराश्रयस्तेभ्यः प्रार्थनापि फलार्थितः भगवच्चरितरहिता व्यावृत्तिरपि लौकिकी। भगवच्चित्तरहिता व्यावृत्तिरपि लौकिकी। शब्दार्थ। और देवन को आश्रय, फल की इच्छा से इनके पास प्रार्थना करनी, भगवान में चित्त रहित ऐसी लौकिक व्यावृत्ति। टीका। और देव को आश्रय महाबाधक है। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को आश्रय छोड़ के अन्य देव को आश्रय करे ताको यह पुष्टि मार्ग को फल नहीं सिद्ध है। तो अन्याश्रय पुष्टि मार्ग में महाबाधक है, अत्यधिक दोषपूर्ण है। तो महाप्रभु जी ने भी विवेक धैर्याश्रम में उसका निषेध किया है। तो हरिराय जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय को छोड़कर यदि हम अन्य किसी भी देवी देवता के प्रति आश्रित होते हैं तो भगवान ऐसे भक्त का त्याग करते हैं। हारित स्मृति में कहे हैं, नान्यम देवम नमस्कुर्यात् नान्यम देवम निरीक्षेत नान्य प्रसाद मध्याच्च नान्यदायतनम व्रजेत। अन्य देव को नमस्कार न करे, अन्य देव के दर्शन न करे, अन्य देव को प्रसाद न खाए और अन्य देव के मंदिर में न जाए, या भांति अनन्य रहे तो फल सिद्धि होए। तो श्री महाप्रभु जी ने भी स्वतः किसी अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाना, उनसे कुछ भी मांगना, उनके प्रसाद ग्रहण करना, उनके उत्सवों को मनाना, इन सभी को श्री महाप्रभु जी ने दोष रूप कहा है। तो हारित स्मृति का वचन यहाँ आप उद्धृत कर रहे हैं। तो सामने चलकर किसी अन्य देवी देवता के दर्शन करने के लिए उनके देवालयों में जाना, उनका प्रसाद लेना, उनको नमन करना या उनसे कोई याचना करना, ये सभी पुष्टि मार्ग में अन्याश्रय रूप है और महापतितकारी है। श्री गोसाई जी कहे हैं, भगवत पद पद्म पराग जुषो नहीं युक्त तरम मरणे पितरम इतराश्रयणम गजराज घृतो नहीं नहीं रास भयम मप्युररी कुरुते अन्य संबंध गंधोपि कंधरामेव बाधते। भगवान के चरणार विंद के रज को सेवी वारे को मरण पर्यंत संकट आए जाए तो वो अन्य को आश्रय करी वो उचित नहीं है। जैसे हाथी की सवारी करी वे वारो रासभ गदर्भ को कबूल नहीं करते, अन्य संबंध को गंधहु कंदरा को बाध करते, या भांति अन्य देवादिक को आश्रय बाधक है। तो श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं विज्ञप्ति में कि भगवान जो है उनके चरणारविंद की सेवा करने वाले भक्तों के लिए मृत्यु आ जाए फिर भी अन्य किसी का आश्रय करना उनके लिए दोष रूप है, पाप है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि हाथी की सवारी करके कोई गधे के ऊपर नहीं बैठता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। अन्य सभी देवताएं तो जैसे हम हैं उसी प्रकार से भगवान की भक्ति के अंदर संलग्न होते हैं। हम भी जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति करता हुआ देखकर ही अन्य सभी देवी देवताओं को भी प्रसन्नता होती है। गीता जी में भी भगवान उसका ये उदाहरण देते हैं कि जैसे मूल का सेचन करने से वृक्ष का सेचन हो जाता है, पत्तों को और टहनियों को अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही अन्य देवी देवताओं की जो कुछ भी सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो यथा जैसे नदी है वो समुद्र की तरफ ही जाती है चाहे कहीं से भी आए, उसी प्रकार से सभी देवताओं के प्रति किया गया नमस्कार जो है वो अंततः तो भगवान के प्रति ही जाता है। इसलिए अनावश्यक है और दोष भी है, इसीलिए अन्य किसी भी देवी देवता का आश्रय करना पुष्टि मार्ग में अपराध है। ये जो कृत्य है वो ज्यादातर लोग घर में परंपरा से हमें कुछ प्राप्त हुआ है या हमारे
आए थे, ऐसा बोल कर और उन धर्मों का निर्वाह करते रहते हैं और अपनी इन चीजों को सिद्ध करने के लिए वो इस प्रकार के एक्सक्यूजेस जो है वो देते हैं, परंतु ये सब कुछ जो है वो दोष रूप है, उस वो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अन्य देव इंद्रादिक शिवादिक ब्रह्मादिक गणेश सूर्य यह देवंसों फल की आशा सु बाधक है। श्री कृष्ण सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, तिनको छोड़ी के अन्य देव सदा पराधीन है। 300 फलाकांक्षा तो यह पुष्टि मार्ग में बाधक है। तो यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि हमारी कोई भी मनोकामनाएं हो, लौकिक वैदिक किसी भी प्रकार की, उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी यदि हम इन देवी देवताओं का आश्रय करते हैं तब भी वो बाधा रूप है, वो दोष रूप है। भगवान के चरणारविंद पे वैराग्य, लौकिक वैदिक कार्य, मन में असंभावना, विपरीत भावना, मिथ्या ध्यान, यह पुष्टि मार्ग के फल में बाधक है। अष्ट प्रहर लौकिक व्यावृत्ति करी, लौकिकावेश होए ताते अष्ट प्रहर यह लौकिक कार्य बाधक है। तो ठाकुर जी के चरणों में वैराग्य अर्थात भगवान